पिछले 48 घंटे में जो गेमा गेमी जो है वो बनी हुई है, जहां तक अगर हम बात करें, क्योंकि अभी तक ऑलमोस्ट एक हफ्ता होने वाला है और अभी भी जो मुख्यमंत्री आखिरकार कौन होगा राजस्थान, छत्तीसगढ़ और मध्य प्रदेश का, वो अभी तक डिसाइड नहीं हो पाया है। और अगर हम बात करें बीजेपी नेशनल प्रेसिडेंट जेपी नड्डा, यूनियन होम मिनिस्टर अमित शाह, उनके घरों पे ये बैक टू बैक मीटिंग्स चल रही है। बहुत सारे जो टॉप ब्रास है और लीडर्स है उनके साथ ये मुलाकात चल रही है और बताया जा रहा है कि आखिरकार बहुत जल्द ये फैसला ले लिया जाएगा कि आखिरकार मध्य प्रदेश और जहां तक अगर हम छत्तीसगढ़ और राजस्थान की बात करें तो भावी चेहरा कौन होने वाला है, उसके बारे में भी जो पोस्चरिंग चल रही है बारे में उसको आपको जानकारी दे देते हैं। वसुंधरा राजे की बात करें तो वो दिल्ली पहुंची थी और उन्होंने सीधे तौर पर ये कहा, जब उनसे सवाल पूछा गया कि आपको पार्टी ने बुलाया है क्या, तो उन्होंने कहा नहीं, मैं अपनी बहू यानी कि डॉटर इन लॉ से मिलने आई हूं। लेकिन बाद में यह खबर आई कि वो जेपी नड्डा से मुलाकात करती हैं। 80 मिनट से ज्यादा तक बताया जा रहा है कि ये जो मुलाकात है ये चलती है। और सूत्रों के हवाले से ये खबर जानकारी अभी फिलहाल मिल रही है कि बीजेपी नेशनल प्रेसिडेंट को वसुंधरा राजे ने यह आश्वासन दिया है कि वो पार्टी के अनुशासित कार्यकर्ता है, डिसिप्लिन कार्यकर्ता है और शी विल नॉट टो द पार्टी लाइन। यानी कि हमने देखा था कि उनके घर पे जिस तरह से मीटिंग्स चल रही थी और बहुत सारे जितने जीते हुए और चुने हुए जो एमएलएज है वो उनके घर आए थे, उनको बधाई देने के लिए आए थे, उन्हें मुबारकबाद देने के लिए आए थे। लेकिन आखिरकार ये कोई इनडायरेक्ट संदेश अगर दे रही है वसुंधरा राजे जो पार्टी हाईकमांड को, वो सारे जितने जो रूमर्स उठ रहे थे उनके ऊपर दैट हैज नाउ बीन पुट टू रेस्ट अकॉर्डिंग टू वसुंधरा राजे थ्रू सोर्सेज दैट वी आर गेटिंग टू नो दैट शी सेज शी इज अ डिसिप्लिन्ड पार्टी वर्कर। हमारे ये है कि ये हकीकत है कि हम वो समय देखते थे सुखाड़िया जी के टाइम में, उस समय तो होता था कि किसके साथ कितने विधायक, तब उस हिसाब से फैसले होते थे। अब सब कुछ इस प्रकार से तय कर दिया हर पार्टी के अंदर कि पार्टी का केंद्रीय नेतृत्व है वो आपस में सलाह करता है, फिर विधायकों से पूछताछ की जाती है, तो उसमें जो भी चेहरा आएगा बिल्कुल सही होगा। देखते क्या होता है क्या नहीं होता। लेकिन मुख्यमंत्री के नाम को लेकर मुख्यमंत्री के नाम को लेकर चर्चा चल रही है, लेकिन राजस्थान में मैडम को इग्नोर नहीं किया सकता। आप देख सकते हैं राजस्थान में बीजेपी के अंदर कोई और दमदार चेहरा है नहीं, वसुंधरा राजे के अलावा और कोई है नहीं। यदि वसुंधरा राजे को इग्नोर करते हैं तो भारतीय जनता पार्टी को भारी नुकसान होगा, आने वाले लोकसभा चुनाव में भी होगा और भविष्य में भी। आप देखना। ऋषभ हमारे साथ फिलहाल फोन लाइन पर जुड़ रहे हैं। गुड मॉर्निंग ऋषभ, आखिर इस जो पूरे सिनेरियो को किस तरह से देखा जाए, क्योंकि अब वसुंधरा राजे दिल्ली में और बताया जा रहा है बैक टू बैक मीटिंग्स भी वहां उनकी चल रही है। देखिए, वसुंधरा राजे पिछले 24 घंटों से ज्यादा से दिल्ली में हैं। उन्होंने जब कल मुलाकात की जेपी नड्डा जो कि भारतीय जनता पार्टी के अध्यक्ष हैं, तो उन्होंने अपनी बात सामने रखी। उन्होंने बताया कि कैसे एक तरीके से उनकी इमेज मलाइन करने की कोशिश की जा रही है। गौरतलब है कि जब कल 6 विधायकों की कहानी बाहर आई तो उस पर काफी हंगामा हुआ कि क्या वसुंधरा राजे यहाँ पे लामबंदी कर रही हैं, बाड़ाबंदी कर रही हैं, प्रेशर बनाने की कोशिश कर रही हैं सेंट्रल लीडरशिप पे। उन्होंने ये बात आगे रखी किस तरीके से एक जेस्चर को, जिसमें उनके बेटे दुष्यंत सिंह जो हैं वो उन झालावाड़ एरिया से आए हुए विधायकों को सिर्फ एक रहने की जगह मुहैया करा रहे थे, उसको एक लामबंदी का रूप दिया गया। और जिस तरीके से उसके अलावा भी जो उनके घर पे डिनर्स होस्ट किए गए सोमवार और मंगलवार को, उसके बारे में जिस तरीके से बात की गई, इसके ऊपर उन्होंने अपनी बात रखी। उसके अलावा ये भी बताया कि हम चाहे कुछ हो जाए मैं बीजेपी नहीं छोड़ूंगी, मैं बीजेपी की कार्यकर्ता हूं और हमेशा रहूंगी। तो एक तरीके से अब जो मसल फ्लेक्सिंग की गई जयपुर में, उसके ऊपर उसकी वजह से जो गर्माहट आई थी उसको शांत करने की कोशिश की जा रही है। और एक तरीके से बीजेपी ये जता रही है कि नेताओं की आखिरकार कमी नहीं है, चेहरों की कमी नहीं है, चाहे वो राजस्थान, छत्तीसगढ़ और मध्य प्रदेश क्यों ना हो। लेकिन अभी तक हम देख सक रहे हैं कि 5 दिन हो चले हैं, लेकिन अभी भी आखिरकार चेहरा कौन होगा, कौन बनेगा मुख्यमंत्री, उसके ऊपर अभी तक निर्णय नहीं लिया गया है। बने रहिए हमारे साथ ऋषभ।